हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और हर बार की तरह मैं इस बार भी भूल गई आपका स्वागत करना। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में ऑनेस्ट रिएक्शन में फ्रेंड्स। और आज मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड, ये हमारे लिए एज ए इंडियन बहुत बहुत प्राउड वाली बात है फ्रेंड्स। ये वीडियो है डीएनए भारत, तो ये जी टीवी का, जी न्यूज़ का वीडियो है ये। डीएनए भारत की ग्लोबल दिवाली, अमेरिका से मलेशिया तक दिवाली की धूम। तो यानी इस बार जो दिवाली मनाई गई वो ग्लोबल दिवाली, यानी पूरी दुनिया ने हमारी दिवाली मनाई है, उसी पर ये वीडियो है। तो आइए पहले देख लेते हैं ये वीडियो, उसके बाद हम बात करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। अब हम आपको ये बताएंगे कि भारत की दिवाली कैसे अब एक ग्लोबल त्योहार बन चुकी है। जिस तरह से हमारे देश में क्रिसमस मनाया जाता है, 31 दिसंबर की रात को नए साल का जश्न मनाया जाता है, पूरी दुनिया में ईद मनाई जाती है। ठीक उसी तरह इस हफ्ते दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग धर्मों के लोगों ने दिवाली का त्योहार मनाया और हमें बड़ी खुशी है आपको ये बताते हुए कि देर से ही सही, लेकिन अब दिवाली एक ग्लोबल त्योहार बनती जा रही है। 30 से ज्यादा देशों के राष्ट्र प्रमुखों और प्रतिनिधियों ने भारत को दिवाली की शुभकामनाएं भेजी हैं। अच्छा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में दिया जलाकर दिवाली मनाई। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हिंदी में दिवाली की शुभकामनाएं दुनिया को दी। पश्चिमी देशों से लेकर मिडिल ईस्ट के देशों तक इस बार दिवाली पर पटाखे भी जलाए गए और दिए भी जलाए गए। अब तक हम क्रिसमस और नए साल के मौके पर ही दुनिया को एक साथ इस तरह का जश्न मनाते हुए देखते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दुनिया ने दिवाली और इसके अंधकार पर प्रकाश की विजय वाले विचार को अपना लिया है। वेरी नाइस। इसलिए सबसे पहले बुर्ज खलीफा, अलग अलग देशों से आई ये शानदार तस्वीरें देखिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि एक देश के तौर पर, राष्ट्र के तौर पर भारत के लिए ग्लोबल दिवाली के क्या मायने हैं। न्यूयॉर्क, अमेरिका। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली बुर्ज खलीफा। मुंबई। सॉरी, दुबई, दुबई। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। वेरी गुड। Malaysia. Namaste, it's Boris Johnson here, sending Kuala my Lumpur, best wishes to Malaysia. everyone celebrating this year's Festival of Lights. Greetings, everyone. I want to extend my warmest wishes for a happy Diwali to everyone celebrating the Festival of कमला Lights हैरिस, here in the उपराष्ट्रपति United अमेरिका। States and around the world. इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भारत से रूस के राजदूत। श्रीलंका। लाहौर, पाकिस्तान। बांग्लादेश, ढाका। I know many of you will enjoy sweets with your families, share gifts, and donate to charities to celebrate प्रधानमंत्री Diwali. कनाडा। And we should all follow Very your good. example of warmth and generosity as we take care of those around us and celebrate the diversity that makes us strong. On behalf of our family, Sophie and I wish you a happy Diwali. Diwali is celebrated by Sikhs and Hindus around the world, including those serving in our armed forces Britain. and across defence. On behalf of the Royal Air Force, I wish you all a very happy Diwali. Shubh Deepavali दोस्तों। शुभ दीपावली दोस्तों। आपने भले ही दिवाली बिना पटाखों के मनाई हो,
लेकिन एक भारतीय के तौर पर आज आपको ये सारी तस्वीरें देखकर बहुत गर्व हो रहा होगा। और आपने ये भी नोट किया होगा बहुत ये वो गर्व देश की है, बात है, बहुत हमारा बहुत। देश भारत, जो 200 सालों तक विदेशियों के यानी अंग्रेज़ों के का गुलाम रहा है। 200 साल तक अंग्रेज़ों ने हम पर शासन किया, लेकिन आज वही अंग्रेज़ हमें दिवाली पर विश भेजते हैं। आज वही अंग्रेज़ इस बात को समझते हैं कि भारत के लोग क्या चाहते हैं, उनकी सेंसिबिलिटीज़ क्या हैं, कैसे ये युग बदल चुका है। और ये सारी तस्वीरें देखकर किसी भी भारतीय को आज बहुत गर्वान्वित लोग महसूस किया होगा उन्होंने। अमेरिका की संसद में भी एक बिल पेश किया गया है जिसमें दिवाली पर नेशनल हॉलिडे यानी अमेरिका में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग की गई है। इस बिल को दीपावली डे एक्ट का नाम दिया गया है और अगर ये बिल पास हो गया तो भारत की तरह अमेरिका में भी दिवाली के दिन सरकार और लोगों की छुट्टी हुआ करेगी, राष्ट्रीय अवकाश वहां पर हो जाएगा। फिलहाल अमेरिका के न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया और ह्यूस्टन जैसे राज्यों में दिवाली के दिन स्कूलों की तो छुट्टी होती है और कुछ प्राइवेट कंपनियों के दफ्तर भी बंद रहते हैं, लेकिन इस दिन राष्ट्रीय अवकाश वहां पर नहीं होता है। अमेरिका की कुल आबादी 33 करोड़ है, जिनमें 40 लाख लोग भारतीय मूल के हैं। इस हिसाब से कुल आबादी में भारतीय मूल की हिस्सेदारी सिर्फ 1.2% की ही है, जो काफ़ी कम है। लेकिन अमेरिका की राजनीति और वहाँ के समाज में भारतीय मूल के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे अमेरिका में हर 10 में से 1 इंजीनियर भारतीय मूल का है, 9% डॉक्टर्स भी भारत से हैं और हर 3 स्टार्टअप्स में से 1 का संस्थापक भारतीय है। हालांकि 2 दशक पहले तक व्हाइट हाउस में दिवाली का त्यौहार नहीं मनाया जाता था और इसकी शुरुआत पहली बार वर्ष 2009 में हुई। बराक ओबामा से राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस में दिया जलाकर दिवाली का त्यौहार मनाया था। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने कार्यकाल में दिवाली सेलिब्रेट की और अब जो बाइडेन ने भी इस त्यौहार के ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार किया है। और आप समझ गए होंगे कि अमेरिका के जो नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं और मंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो सब इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि भारत दुनिया में कितना महत्वपूर्ण देश है और उनके अपने देश में भी जो भारतीय रहते हैं उनका उनके अपने देश की इकोनॉमी में कितना महत्वपूर्ण रोल है, भूमिका है, और वो इस बात को नज़रअंदाज नहीं करते। इसलिए देर से ही सही, लेकिन अब इन लोगों ने भी भारत को खुश करने के लिए, भारतीयों को खुश करने के लिए दिवाली मनानी शुरू कर दी है। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां दिवाली के त्यौहार को नेशनल हॉलिडे यानी राष्ट्रीय अवकाश होता है। इन देशों में मलेशिया है, फिजी, नेपाल, मॉरिशस, सिंगापुर और श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं जहां पर दिवाली के दिन छुट्टी होती है। मलेशिया में दिवाली दिवाली पर राष्ट्र को छुट्टी। हरी दिवाली कहा जाता है और इस दिन वहां लोग पानी और तेल से स्नान करने के बाद मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं। मलेशिया की कुल आबादी 3 करोड़ 24 लाख है, जिनमें लगभग 6.5% हिंदू हैं। और कोलालमपुर की इन तस्वीरों से भी आप समझ सकते हैं कि मलेशिया में दिवाली के त्यौहार का सांस्कृतिक महत्व कितना ज्यादा है। मलेशिया की तरह सिंगापुर में भी दिवाली पर राष्ट्रीय अवकाश होता है और वहां इस मौके पर बाजारों को बहुत खास तौर पर सजाया जाता है। इसके अलावा मॉरिशस में भी हिंदू समुदाय की लगभग 50% आबादी रहती है, इसलिए वहां भी दिवाली बहुत जोश के साथ मनाई जाती है। और इसी तरह थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में भी दिवाली मनाई जाती है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में दुनिया के 90 से ज्यादा देशों में दिवाली का त्यौहार मनाया गया था। और इसमें नोट करने वाली बात यह है कि इनमें से कई देश ऐसे हैं जहां हिंदू आबादी ना के बराबर है। इसलिए यहां आपको ये बात समझनी है कि इसका मतलब क्या है। हिंदू धर्म में दिवाली को सबसे बड़ा त्यौहार माना गया है और इसे लेकर कई मान्यताएं हैं। हम दिवाली इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। ये भी मान्यता है कि दिवाली से ही एक दिन पहले भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी नरकासुर का वध किया था। दिवाली से पहले। और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार दिवाली के दिन ही देवी लक्ष्मी केसर सागर में प्रकट हुई। ये सारी मान्यताएं दिवाली के त्योहार को एक विचार में पिरोती हैं और वो विचार है अंधकार पर प्रकाश की जीत। यानी इस त्योहार का संकल्प धर्म, जाति और दूसरे बंधनों को तोड़कर दुनिया को साथ जोड़ने की ताकत रखता है। और यही वजह है कि जब दूसरे देशों में ये त्योहार मनाया जाता है तो इससे भारत वैचारिक और सांस्कृतिक रूप से खुद को काफ़ी मजबूत पाता है।
आप कह सकते हैं कि मौजूदा समय में दिवाली का त्यौहार भारत के लिए उसकी सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर में से एक है। जैसे क्रिसमस का त्यौहार पश्चिमी देशों के लिए उनकी सॉफ्ट पावर रहा है, और क्रिसमस ऐसा त्यौहार है जिसे भारत में भी बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। आज भारत समेत दुनिया के 160 देशों में मनाया जाता है। क्रिसमस पर राष्ट्रीय अवकाश होता है। भारत में भी होता है, सोचिए। इनमें इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया जैसे देश भी हैं जो खुद को इस्लामिक देश कहते हैं, यानी जहां ईसाई धर्म की आबादी ना के बराबर है, वहां भी उनके कल्चर और उनके त्योहारों के फुटप्रिंट्स आपको मिलते हैं। सीरिया में भी क्रिसमस की छुट्टी, हाँ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now. हाँ फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत अच्छा वीडियो था ये। और मैं शुरुआत में ही बोली ना कि ये हमारे इंडियन के लिए बहुत बहुत प्राउड वाली बात है, बहुत बहुत गर्व है हमको कि इस बार की जो दिवाली है वो ग्लोबल दिवाली मनाई गई, यानी पूरी दुनिया ने ये दिवाली मनाई। और इससे भी बोले 2019 में कुल 90 कंट्री यानी 90 देशों ने दिवाली मनाई थी फ्रेंड्स। और इस बार अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ये रशिया, रूस और ये श्रीलंका, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी हमारे जो अल्पसंख्यक माने जाते हैं हम लोग, मतलब हिंदू लोग जो है, तो उधर भी दिवाली मनाई गई। और वो तो मनाई गई, वो हमारे इंडिया का ही एक हिस्सा रहा है पहले। तो बहुत से देश, यानी ये जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें भी हमारी दिवाली काफ़ी अच्छे से मनाई गई। और अमेरिका में पहले दिवाली, हाँ पहले हम कभी सुने नहीं है, लेकिन ये बराक ओबामा जब थे तो वो काफ़ी जैसे हमारे धर्म में काफ़ी रुचि रखते थे वो, तो उसने ये स्टार्ट की थी उधर के यानी वाइट हाउस में। उसके बाद फिर ये परंपरागत चलती आ रही है। इस बार फिर जब डोनाल्ड ट्रंप थे उसके राष्ट्रपति, तब भी मनाए थे, और इस बार जो बाइडन है उसने भी मनाई। बहुत अच्छा। और जो है एक, क्योंकि विश्व में अमेरिका एक ऊंचा स्थान रखता है, और मतलब वाइट हाउस में कोई भी चीज़ होती है तो वो पूरी दुनिया की नज़र उस पर जाती है फ्रेंड्स। और एक जो है बुर्ज खलीफा, उसमें भी हमारी दिवाली की विशेष की गई, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। हालांकि दिवाली कोई ऐसे है हमारे धर्म का त्यौहार है वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स कि कोई नहीं मना सकता। बेसिकली वो है क्या, यानी बुराई पे अच्छाई की जीत और अंधकार पे प्रकाश की जीत, जैसे सुधीर चौधरी जी ने बोला। तो दिवाली सब मना सकते हैं फ्रेंड्स। और दिवाली आगे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी फ्रेंड्स, खुशियों का त्यौहार है, खुशियाँ दो खुशियाँ लो फ्रेंड्स। तो ये त्यौहार सब मना सकते हैं, लेकिन एक बात ये भी सही है फ्रेंड्स कि धीरे 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 अब इंडिया के त्योहारों में दुनिया की रुचि बढ़ रही है इंडिया की तरफ। इससे ये एक साइन है कि इंडिया की तरफ रुचि बढ़ रही है। और ऐसे भी कई कंट्री है जहाँ हमारी हिंदू की जो आबादी है वो ना के बराबर है, उधर भी मनाई गई फ्रेंड्स। तो उधर मनाने का उसका जो तात्पर्य है ये है कि वही अंधकार पर प्रकाश की जीत। तो अलग अलग मान्यताएं है, लेकिन उसका जो बेसिक जो मतलब निकलता है वो बहुत, दिवाली मनाने का बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। और पूरी दुनिया में न्यू ईयर मनाया जाता है। जैसे न्यू ईयर इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से ईयर एंडिंग होता है, लेकिन मतलब नया साल की शुरुआत होती है। और हमारे लोगों में तो जैसे अलग अलग कम्युनिटी है, कोई पंजाबी है, कोई बंगाली है, कोई गुजराती है, तो सबका न्यू ईयर डे अलग अलग है फ्रेंड्स। फिर भी हम लोग सब पूरी दुनिया मिलजुल के न्यू ईयर सेलिब्रेट करती है फ्रेंड्स। तो इसी तरह धीरे 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 दिवाली भी ग्लोबल होती जा रही है। तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स।
और दिवाली सही में प्रतीक में बोला खुशियों का है। उस दिन जैसे बोला कि ये मेरे को नहीं पता था कि कृष्ण भगवान ने नरकासुर को मारा था। ये मेरे को पता था कि उस दिन राम भगवान अयोध्या आए थे 14 साल वनवास से। और एक ये भी पता था कि उस दिन समुद्र मंथन हो रहा था देव दानवों का, उसमें से माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन में से मतलब प्रकट हुए थे। इसलिए हम उस दिन लक्ष्मी और गणेश जी को पूजते हैं फ्रेंड्स। गणेश जी हमारे सर्वप्रथम भगवान है, श्री गणेश, और ये लक्ष्मी जी उस दिन हम लोग पूजे जाते हैं। तो ये नरकासुर के बारे में मेरे को नहीं पता था, ये मेरे को नई जानकारी मिली और हमको तो बहुत बहुत खुशी है फ्रेंड्स। कुछ भी है, लोगों का कुछ भी मतलब है दिवाली मनाने का, ग्लोबल दिवाली मनाने का, लेकिन हमको तो हमारे ये जो दिवाली ग्लोबल मनाई गई उसकी बहुत बहुत खुशी है और बहुत गर्व है फ्रेंड। अब हम इंडियन भी दुनिया में कुछ महत्व रखते हैं फ्रेंड्स। हमारी तरफ भी, हम लोगों की इंडियन की तरफ भी अब दुनिया की नज़र जा रही है फ्रेंड्स। हमारे इंडिया के लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं और किस में उसको इंडिया की पब्लिक की खुशी है, वो भी अब धीरे धीरे बड़े बड़े देशों में महसूस हो रहा है। तो ये हम लोगों की उपलब्धि है और हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है फ्रेंड्स। तो कीप इट अप फ्रेंड्स, ऐसे ही लगे रहो। इंडियन हमारी जो पब्लिक है ऐसे ही लगे रहो फ्रेंड्स। वो मैं बोलती हूँ ना, ऐसे ही दुनिया में छाए रहो फ्रेंड्स। तो आपको भी अगेन हैप्पी दिवाली। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी फ्रेंड। ओरिजिनल वीडियो को देखें, बहुत अच्छा। ये प्रोग्राम डीएनए प्रोग्राम है, ये डीएनए का थोड़ा सा हिस्सा था जो वीडियो में बनाई फ्रेंड्स। और मेरा भी वीडियो देखें। वीडियो को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। और आपको कोई रिएक्शन करवाना है तो कमेंट्स कर सकते हो। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।